Hello everyone. In this video, I am explaining block diagram of 8259 PIC, that is Programmable Interrupt Controller. जैसे कि लिखा गया है, ये एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है जिसे कि हम प्रोग्राम कर सकते हैं और ये इंटरप्ट कंट्रोलर है। तो देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज इंटरप्ट। व्हाट इज इंटरप्ट? तो देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। ये कोई भी एक प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर 8085 भी हो सकता है या 8086 भी हो सकता है। ये 8086 अगर ये है तो इसमें दो इंटरप्ट पिन्स होती है, NMI और INTR। ये हमने पहले भी पिन डायग्राम में पढ़ा है। ये हार्डवेयर पिन्स है जिसे कि दो डिवाइसेस कनेक्टेड है, डिवाइस 1 एंड डिवाइस 2। ये जो यहाँ पे है ये 8085 या 8086 का मेन प्रोग्राम है जो कि मेमोरी में स्टोर किया हुआ है और प्रोसेसर को ये अपना मेन प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट करना है। और दूसरा है ये डिवाइस 2 जो कि INTR पिन को कनेक्टेड है 8086 के। उसका भी अपना एक प्रोग्राम है, कंसिस्ट ऑफ 5 इंस्ट्रक्शंस, और ये भी स्टोर किया हुआ है उसी मेमोरी में, लेकिन दूसरे लोकेशन पे यानी दूसरे एड्रेस पे। यानी ये दोनों जो भी प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम और डिवाइस का प्रोग्राम, दोनों एक ही मेमोरी में है लेकिन डिफरेंट एड्रेसेस पे स्टोर किए हुए हैं। अब ये जो प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर को ये मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है और ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस को भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। लेकिन डिवाइस प्रोसेसर नहीं है, इसलिए अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये क्या करेगा, डिवाइस ये प्रोसेसर से हेल्प लेगा क्योंकि ये प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर के पास ब्रेन है। माइक्रो प्रोसेसर इज नथिंग बट इट इज अ ब्रेन ऑफ अ सिस्टम। लेकिन ये डिवाइस है, डिवाइस के पास ब्रेन नहीं है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं है। इसलिए अगर इससे अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो वो क्या करेगा, प्रोसेसर का हेल्प लेगा। कैसे लेगा हेल्प? बाय सेंडिंग लॉजिक 1 ऑन INTR पिन ऑफ दिस प्रोसेसर। तो ये डिवाइस क्या करता है कि INTR पिन पे इस तरह से लॉजिक 1 सेंड करता है फॉर रिक्वेस्टिंग ऑफ इंटरप्ट। it is known as interrupt request by sending interrupt request। अब एक सिचुएशन लेते हैं कि 8086 ने ये इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट कर लिया है, 2 एग्जीक्यूट कर लिया है, 3 एग्जीक्यूट कर लिया और अभी ये 4 एग्जीक्यूट कर रहा है। इसके बीच में ही इसने ये लॉजिक 1 रिसीव किया। व्हेन इट इज एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन 4, सपोज इट हैज रिसीव्ड लॉजिक 1 ऑन INTR पिन। अब प्रोसेसर को समझ में आया है कि कोई एक डिवाइस है जो इस पिन से कनेक्टेड है, उसे अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है। सो प्रोसेसर इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प। तो प्रोसेसर क्या करेगा कि इसका एक्नॉलेजमेंट भेजेगा डिवाइस 2 को कि ओके आई एम रेडी टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम। व्हाट इज एक्नॉलेजमेंट? एक्नॉलेजमेंट मीन्स सेंडिंग इंफॉर्मेशन दैट कि मैं आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हूँ। कैसे रेडी हूँ करके बताएगा, बाय सेंडिंग लॉजिक 0 ऑन दिस पिन। 0 क्यों? क्योंकि ये INTA बार है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट पिन। ये बार है, एक्टिव लो है, इसलिए ये 0 भेजेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये जो प्रोसेसर है, ये पहला अपना जो करंट इंस्ट्रक्शन 4 एग्जीक्यूट कर रहा था, जिसके बीच में ही इसने इंटरप्ट रिसीव किया था, उसे पहले ये एग्जीक्यूट कर लेगा। और पहले क्या कर रहा था कि ये जो मेमोरी लोकेशन है, यहाँ से इंस्ट्रक्शंस फेच करके एग्जीक्यूट कर रहा था। अब ये प्रोसेसर क्या करेगा, अपना कंट्रोल शिफ्ट करेगा टू अनदर मेमोरी लोकेशन। और अभी प्रोसेसर जो है ये इस मेमोरी एड्रेस, जिस मेमोरी एड्रेस पे ये इंस्ट्रक्शन स्टोर किया है, यहाँ से फेच करना और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। फिर ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लेगा और करने के बाद उसे क्या करना है, फिर से अपने प्रोग्राम पे वापस आना है और अपना प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करना है। तो ये अपना प्रोग्राम छोड़ेगा नहीं। ये सीक्वेंस ऐसे होगा कि पहले ये अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था, इसे बीच में ही एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट आई, इसने वो रिक्वेस्ट को सर्विस दी बाय एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम एंड देन अगेन इट हैज कम बैक टू ओरिजिनल प्रोग्राम। तो ये होता है सीक्वेंस इन केस ऑफ इंटरप्ट। अब ये जो डिवाइस का प्रोग्राम है, इस डिवाइस को बोलेंगे इंटरप्टिंग डिवाइस। ये जो लॉजिक 1 यहाँ पे INTR पिन पे भेजा है, उसे बोलते हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल, और जो एक्नॉलेजमेंट गया है उसे बोलते हैं इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। ये जो प्रोसेसर का मेन प्रोग्राम है, ये है मेन प्रोग्राम, और जो डिवाइस का प्रोग्राम होता है उसे बोलते हैं इंटरप्ट रूटीन।
अब इसे इंटरप्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि ये डिवाइस इस प्रोसेसर को डिस्टर्ब कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है इसके मेन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में, इसलिए ये प्रोग्राम हो गया या ये डिवाइस हो गया इंटरप्टिंग डिवाइस। अब ये है 8259 इज डिफाइंड एज प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8259 जिसके हर ब्लॉक को हम आने वाले स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट कीजिए इस एरिया में। यहाँ पे 8259 के पास 8 इंटरप्टिंग लाइंस है, यानी ये भी एक आईसी है जिसमें कि ये 8 पिंस है और इस पिंस पे हम लोग इंटरप्टिंग डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब हमने जो प्रीवियस डायग्राम देखा, इस डायग्राम में जैसे कि ये दो इंटरप्ट पिंस है 8086 के पास, NMI और INTR। तो NMI पे हमने एक डिवाइस कनेक्ट किया है और INTR पे एक डिवाइस कनेक्ट किया है। तो डिवाइसेस तो डायरेक्टली प्रोसेसर को इंटरप्ट भेज रहे हैं। फिर ये 8259 का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ 8259? तो क्या होता है देखते हैं। अब ये 8259 है, ये 8086 माइक्रो प्रोसेसर है। अगर हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर लेते हैं तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर के पास 5 हार्डवेयर इंटरप्ट पिंस है, यानी जैसे 8086 के पास 2 पिंस है वैसे 8085 के पास 5 इंटरप्ट पिंस है। तो हम लोग 8085 को प्रोसेसर को 5 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरप्टिंग डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। और 8086 में कितने इंटरप्टिंग डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं? तो हम लोग 2 ही इंटरप्टिंग डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि जिसमें हमारे सिस्टम में 8086 प्रोसेसर है और हमें डिवाइसेस, इंटरप्टिंग डिवाइसेस जो है मल्टीपल इंटरप्टिंग डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं। मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं, सपोज हमें 15 डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं या 30 डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 8086 के पास 2 ही इंटरप्ट लाइंस है और इसमें हम लोग 2 ही डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। एंड हेंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये जो लिमिटेशन ऑफ इंटरप्टिंग डिवाइस कनेक्ट करने का जो लिमिटेशन है उसे ओवरकम करने के लिए क्या होता है, इस 8259 की जरूरत पड़ती है, दैट इज प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है। तो क्या करता है 8259? By connecting 8259, you can see here, by connecting 8259 with CPU, we can increase the interrupt handling capability. यानी प्रोसेसर का इंटरप्ट हैंडलिंग कैपेबिलिटी हम लोग एनहांस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए ये प्रोसेसर है, इसे हमने ये 8259 कनेक्ट किया है। आप देख सकते हैं डेटा बस को डेटा बस कनेक्टेड है, रीड बार को रीड बार कनेक्ट है, राइट बार को राइट बार कनेक्ट है, एड्रेस बेस कनेक्ट होगा इसके A0 पिन पे। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, कोई भी इंटरफेसिंग आईसी अगर है तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग यहाँ प्रोसेसर कनेक्ट करते हैं और राइट हैंड साइड में हमेशा डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं। तो जैसे कि ये 8259 पे 8 इंटरप्ट लाइंस है, IR0 to IR7, हर एक लाइन पे हम लोग एक डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने कनेक्ट किया है IR0 पिन पे ये डिवाइस 1 कनेक्ट किया है, IR2 को डिवाइस 2 कनेक्ट किया है, फिर डिवाइस 7 एंड डिवाइस 8 एंड यहाँ पे और भी डिवाइसेस हो गए। तो अब क्या हुआ है कि कितने डिवाइसेस, अगर हम यहाँ पे 8259 ना कनेक्ट करके यहाँ पे भी हम डिवाइस ही कनेक्ट करते तो इस तरह से हमारा कैपेसिटी क्या हो जाता है कि हमने 8 डिवाइसेस प्लस ये 1 डिवाइस कनेक्ट किया। लेकिन 8259 को हम यहाँ एक और 8259 भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो किस लिए यूज होता है 8259 का? टू एनहांस, टू इंक्रीज द इंटरप्ट हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ प्रोसेसर। इंटरप्ट हैंडलिंग कैपेसिटी कैसे एनहांस करता है प्रोसेसर की? बाय प्रोवाइडिंग दिस इंटरप्ट लाइंस फॉर प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर के लिए अभी ये क्या है, मल्टीपल इंटरप्ट लाइंस हुई है। तो ये जो इंटरप्ट डायरेक्टली यहाँ जा रहा था, अब ये थ्रू 8259 प्रोसेसर के पास जाता है। तो जब भी डिवाइस को अगर इंटरप्ट करना है तो सबसे पहले क्या करता है, इंटरप्टिंग डिवाइस ये पिन पे इंटरप्ट भेजेगा और उसके बाद ये 8259 इंटरप्ट भेजता है प्रोसेसर को बाय सेंडिंग इंटरप्ट ऑन INTR पिन। तो हर एक INTR पिन को आप एक 8259, यानी इस INTR पिन से हमने एक 8259 कनेक्ट किया है।
तो इस तरह से 8259 का व्हाट इज द रोल ऑफ 8259 टू इंक्रीज द इंटरप्टिंग कैपेसिटी ऑफ प्रोसेसर्स। अब ब्लॉक डायग्राम देखते हैं 8259 की वन बाय वन, स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स। लेट्स स्टार्ट विद डेटा बस बफर। ये यहाँ पे है डेटा बस बफर, आप देख सकते हो, दिस इज डेटा बस बफर। क्या है डेटा बस बफर? दिस इज 3 स्टेट बाई डायरेक्शनल 8 बिट बफर है। ये 8 बिट बफर आईसी है, बफर है, बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल है यानी डेटा दोनों साइड में फ्लो होता है, यानी लेफ्ट से राइट भी जाएगा और राइट से लेफ्ट भी जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमने माइक्रो प्रोसेसर कनेक्ट किया है और राइट हैंड साइड में डिवाइसेस कनेक्ट किए हैं। तो डेटा डेटा बफर से दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है बिकॉज इट इज बाई डायरेक्शनल। याद रखिए कि बफर कभी भी डेटा को चेंज नहीं करता है, जो डेटा जैसे आता है वैसे ही वो ट्रांसफर करेगा या रिसीव करेगा। Thus shows that maximum 8 bits data can be transferred at a time। ये 8 बिट बफर है, इसलिए एट ए टाइम 8 बिट्स ही या तो ट्रांसफर करेगा प्रोसेसर टू डिवाइस और रिसीव करेगा फ्रॉम 8259 टू 8086। अब क्या ट्रांसफर करता है और क्या रिसीव कर सकता है? तो जब भी 8259 इंटरफेसिंग आईसी जो है इसे यूज करना है तो हम सबसे पहले उसे इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज करने के लिए इसके कंट्रोल वर्ड रजिस्टर होता है इसमें, और उसके कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में हमें कंट्रोल वर्ड राइट करना होता है। तो 8086 क्या करता है कि कंट्रोल वर्ड राइट करता है कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में। तो जब 8086 राइट करता है तो डेटा कहाँ से फ्लो होगा? कंट्रोल वर्ड, अभी सपोज ये कंट्रोल वर्ड है, सपोज कंट्रोल वर्ड इज 3E, तो 3E 8086 को ट्रांसफर करना है इस कंट्रोल लॉजिक में। तो ये कहाँ से होके जाएगा? तो ये थ्रू दिस डेटा बस, ये जो D0 to D7 है डेटा बस है, डेटा बस बफर से कनेक्टेड है। तो ये जो है ये थ्रू डेटा बस से ही होके कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में या कंट्रोल यूनिट में जाएगा। या तो फिर अगर इस प्रोसेसर को किसी भी ये एक रजिस्टर का स्टेटस चेक करना है, स्टेटस यानी उस रजिस्टर में क्या कंटेंट स्टोर किए हुए हैं, उसे अगर रिसीव करना है, उसे अगर रीड करना है, तो भी वो सपोज ये इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर है, इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर में है 11110000, ये रजिस्टर है 8 बिट का। अगर इसमें क्या स्टोर किया हुआ है, ये अगर 8086 को रिसीव करना है या रीड करना है, तो भी ये कहाँ से होके फ्लो होगा? तो ये डेटा बस बफर से ही फ्लो होता है। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ डेटा बस बफर, टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन एंड टू रिसीव द इंफॉर्मेशन। तो कौन सा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किया? तो कंट्रोल वर्ड इसने राइट किया कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में, और कौन सा इंफॉर्मेशन इसने रिसीव किया? तो जो स्टेटस है इन सर्विस रजिस्टर का, स्टेटस यानी अभी उसके अंदर क्या कंटेंट्स है, वो अगर उसे चेक करना है तो वो उसे रीड करेगा या रिसीव करेगा, उसे बोलते हैं रिसीव ऑपरेशन। तो ये इस तरह से डेटा बस बफर से होके रिसीव करता है। अब नेक्स्ट ब्लॉक जो है 8259 का वो है रीड राइट लॉजिक। सो दिस इज रीड राइट लॉजिक ब्लॉक ऑफ 8259। इसमें एक पिन है, दिस इज A0 पिन, दिस इज A0 पिन। क्या फंक्शन है A0 पिन का? दिस इनपुट सिग्नल इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद राइट बार एंड रीड बार। अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, ये 8086 प्रोसेसर है, इसका रीड बार कनेक्ट किया है रीड राइट लॉजिक में, जो रीड बार पिन है इसके साथ, यानी ये 8259 का रीड बार है जो 8086 के रीड बार से कनेक्टेड है, और ये 8086 का राइट बार है ये 8259 के राइट बार से कनेक्टेड है। तो ये जो A0 पिन है ये रीड बार और राइट बार पिन्स के साथ काम करती है, इंडिविजुअली काम नहीं करती है। So that's why it is written this input signal is used in conjunction with write bar and read bar signals। ये बार होता है एक्टिव लो है। To write commands into the various command registers, यानी जो कंट्रोल, जैसे कि मैंने बोला है कमांड वर्ड रजिस्टर मीन्स कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, कमांड रजिस्टर्स मीन्स कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। अगर कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में 8086 को कुछ राइट करना है तो उसके साथ ये A0 पिन का काम होगा, एज वेल एज रीडिंग द वेरियस स्टेटस ऑफ रजिस्टर्स। यानी अगर ये प्रायोरिटी रिजॉल्वर है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर है, ये प्रायोरिटी रिजॉल्वर है या इन सर्विस रजिस्टर है, इसमें से किसी का भी अगर स्टेटस इसे चेक करना है तो भी ये A0 इसमें
इन कंजंक्शन विथ, यानी रीड बार और राइट बार के साथ काम करेगा। This line can be tied directly to one of the address line of 8086। अब ये जो है यहाँ पे मैंने दिखाया है कि A0 to A9 पिन, लेकिन ये पूरे के पूरे एड्रेस पिन को नहीं कनेक्टेड होती है, कोई भी एक ही एड्रेस पिन 8086 का कोई भी एक एड्रेस पिन फ्रॉम A0 to A19 कनेक्टेड होगा A0 पिन से। अब कैसे होता है तो देखते हैं। अब ये रीड राइट लॉजिक में और क्या है, दिस ब्लॉक वर्क्स ओनली व्हेन वैल्यू ऑफ पिन CS इज लो। अब यहाँ पे और एक इनपुट आप देख सकते हैं CS बार, दिस इज नोन एज चिप सिलेक्ट बार। अगर ये पर्टिकुलर ये जो 8259 है, अगर ये 8259 हमें सिलेक्ट करना है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये 8259 अगर हमें सिलेक्ट करना है तो ये CS बार चिप सिलेक्ट बार पे 0 जाना चाहिए, जो कि रीड राइट लॉजिक से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएगा 0 लाइक दिस। जैसे ही यहाँ पे 0 होगा ये 8259 एक्टिवेट होगा, स्विच ऑन होगा। अब यहाँ पे 0 क्यों भेजा, क्योंकि ये एक्टिव लो है। दिस ब्लॉक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ डेटा। अब दिस रीड राइट लॉजिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ डेटा डिपेंडिंग ऑन इनपुट्स ऑफ RD एंड WR। यानी फ्लो ऑफ डेटा कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा ये कौन डिसाइड करता है, तो रीड बार और राइट बार करना। अगर 8086 को डेटा सेंड करना है, ट्रांसफर करना है, तो उसे बोलते हैं राइट ऑपरेशन, और उसके टाइम पे राइट बार 0 होगा। और अगर 8086 को कोई भी स्टेटस रीड करना है तो उसे बोलते हैं रिसीव ऑपरेशन और रीड ऑपरेशन, और तब रीड बार पे होगा 0। लेकिन एट ए टाइम दोनों पे कभी भी 0 नहीं होता है। अगर राइट बार 0 है तो रीड बार का 1 होना जरूरी होता है। बोथ आर एक्टिव लो। तो देखते हैं कि अगर कमांड वर्ड इसको राइट करना है तो ये सबसे पहले राइट बार पिन पे 0 ट्रांसमिट करेगा क्योंकि एक्टिव लो है, और उसके बाद कंट्रोल वर्ड, ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर को ट्रांसफर करेगा। और अगर इसे स्टेटस रीड करना है तो सबसे पहले आप देख लीजिए, अगर इसको किसी भी रजिस्टर का स्टेटस रीड करना है तो सपोज ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर है, ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर का ये स्टेटस है 11111000। अगर इसे ये रीड करना है तो सबसे पहले इसने क्या किया है, ये पहले इसने ये रीड बार पे 0 ट्रांसमिट किया है विच इज एक्टिव लो, विच इंडिकेट्स दैट कि प्रोसेसर को कोई तो स्टेटस रीड करना है रजिस्टर का, और उसके बाद ये डेटा बस से होके डेटा बस बफर से होके 8086 के पास आ जाएगा। तो ये है काम रीड राइट लॉजिक का। एज नेम इंडिकेट्स इट इज यूज्ड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन, वेरी सिंपल। अगर रीड करना है या राइट करना है तो यूज होता है। अब नेक्स्ट ब्लॉक है कंट्रोल लॉजिक। कंट्रोल लॉजिक कहाँ है, ये है हमारा कंट्रोल लॉजिक। इट इज अ सेंटर ऑफ 8259। अब एज नेम इंडिकेट्स इट इज अ कंट्रोल ब्लॉक, यानी वो कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स फंक्शनिंग ऑफ एवरी ब्लॉक ऑफ 8259। यानी 8259 के हर एक ब्लॉक का फंक्शनिंग कौन कंट्रोल करता है, तो ये कंट्रोल लॉजिक करता है। कैसे करेगा, इट हैज पिन INTR। अब ये कंट्रोल लॉजिक को एक INTR पिन है, INT पिन है। ये जो INT पिन है वो कनेक्टेड है प्रोसेसर के INTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट पिन से। और जो 8086 का INTA बार पिन है यानी इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट पिन है, वो कनेक्टेड है कंट्रोल लॉजिक पे ही। इसका अपना 8259 का INTA बार पिन है इसके लिए। ये है इसका आउटगोइंग सिग्नल, यानी ये डेटा सिग्नल इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, और ये एक्नॉलेजमेंट सिग्नल इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, क्योंकि 8259 रिक्वेस्ट सेंड करेगा और 8086 उसका एक्नॉलेजमेंट देगा। तो ये है काम कंट्रोल लॉजिक का। तो ये एक्टिव हाई है, INT जो है ये पिन एक्टिव हाई है, तो इस तरह से ये लॉजिक 1 इस तरह से INTR पे फ्लो होता है, और 8086 उसका एक्नॉलेजमेंट देगा by sending logic 0 on INTA bar pin। तो ये फंक्शन है कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक का। अब नेक्स्ट देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, या बहुत इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं, सबसे तो नहीं, इंटरप्ट मास्क रजिस्टर। क्या है इंटरप्ट मास्क रजिस्टर, इट स्टोर्स द इंटरप्ट लेवल which have to be masked by storing masking bit on the interrupt level।
अब एक देखते हैं, यहाँ पे आप देखिए ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर है, यहाँ IR0, IR1, IR7 ये क्या है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन्स है, ये पिन है 8259 पे। हर एक पिन पे डिवाइस कनेक्टेड है, जैसे IR0 पे कनेक्ट किया डिवाइस 1, IR1 पे है डिवाइस 2 एंड सो ऑन, और IR6 पे है डिवाइस 7 और IR7 पे है डिवाइस 8। इस तरह से 8 डिवाइसेस 8 पिन्स पे कनेक्टेड है। तो इंटरप्ट मास्क रजिस्टर का क्या मीनिंग है, क्या यूज है? ये रजिस्टर है, ये 8 बिट रजिस्टर है। हर एक ये पिन के लिए, हर एक पिन पोजीशन के लिए, IR0 के लिए ये बिट पोजीशन है, IR1 के लिए ये बिट पोजीशन है एंड सो ऑन, एंड दिस इज बिट पोजीशन ऑफ IR7। अगर इस 8259 को कोई एक पर्टिकुलर पिन का इंटरप्ट रिक्वेस्ट डिनाई करना है, ब्लॉक करना है, मास्क करना है या अवॉइड करना है, तो वो कौन करेगा? तो इंटरप्ट मास्क रजिस्टर करता है। इट इज यूज्ड फॉर मास्किंग। मास्किंग का मतलब होता है टू अवॉइड। तो अगर आप देख सकते हैं कि IR0 पे 0 है, IR3 में 0 है, IR2 बिट पोजीशन, ये रजिस्टर है, इंटरप्ट मास्क रजिस्टर का रजिस्टर है। हर एक रजिस्टर का एक इट कंसिस्ट ऑफ 1 फ्लिप फ्लॉप, और ये एक बिट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। तो इसमें 0 है, IR3 में 0 है, IR2 बिट, ये बिट पोजीशन है, इसमें 0 है, इसका मतलब ये मास्क नहीं है। लेकिन IR0 पे 1 है, IR0 पे 1 है, इसका मतलब अगर डिवाइस 1 विच इज कनेक्टेड टू IR0 अगर इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजता है तो 8259 उसे क्या करेगा? उसे डिनाई करेगा। इट विल नॉट एक्सेप्ट दैट रिक्वेस्ट। क्यों? क्योंकि मास्क रजिस्टर में ये ऑलरेडी मास्क कर चुके हैं। अगर IR1, जैसे IR1 में भी 1 है सपोज, और अगर डिवाइस 2 इज कनेक्टेड टू IR1, अगर डिवाइस 2 भी अगर एक रिक्वेस्ट भेजता है तो भी ये क्या करेगा? 8259 उसे डिनाई करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये भी मास्क है। IR2, अगर सपोज ये IR2 है और एक कोई डिवाइस 3 यहाँ पे कनेक्टेड है, सपोज दिस इज डिवाइस 3, और इसने अगर रिक्वेस्ट भेजी तो ये 8259 एक्सेप्ट करेगा। क्यों एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि इसमें क्या है, ये अनमास्क्ड है, अवेलेबल है, अनब्लॉक्ड है। उसी तरह से ये भी अनब्लॉक्ड है, और IR5 पे अगर कोई रिक्वेस्ट आता है तो वो भी ये क्या करेगा? मास्क्ड है, एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन IR7 पे अगर रिक्वेस्ट आता है, या IR8 पे IR6 पे अगर रिक्वेस्ट आता है तो ये एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज इट इज not blocked, not masked. So this is function of interrupt mask register. ये क्या सिंपल है, रजिस्टर है, 8 बिट का रजिस्टर है, हर एक का बिट पोजीशन है फॉर एवरी इंटरप्ट रिक्वेस्ट पिन। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर। अब सबसे राइट हैंड साइड में इस ब्लॉक में जो डायग्राम है ये 8259 का, यहाँ पे होता है ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर। ये है इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर, जिसको कि क्या कनेक्टेड है, ये पिन्स कनेक्टेड है IR0, IR1, IR6, IR7 एंड बिटवीन। IR0 को डिवाइस 1 है, IR1 से डिवाइस, ये डिवाइसेस कनेक्टेड है। ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर भी क्या है, ये भी 8 बिट का रजिस्टर है, और हर एक बिट पोजीशन के लिए, हर एक पिन के लिए, हर एक पिन के लिए एक बिट पोजीशन है। क्या करता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर? इट स्टोर्स ऑल इंटरप्ट लेवल विच आर रिक्वेस्टिंग फॉर द इंटरप्ट सर्विस। यानी जो भी डिवाइस इसको रिक्वेस्ट भेजता है उस बिट पोजीशन को ये क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा और 1 करेगा, लेकिन बेस्ड ऑन मास्क है या नहीं है। लेकिन ये क्या करे, कैसे करता है? ये सपोज डिवाइस 1 ये लॉजिक 1 सेंड किया, ये क्या किया? डिवाइस 1 इज अ रिक्वेस्टिंग इंटरप्ट रिक्वेस्ट डिवाइस, इट इज रिक्वेस्टिंग बाय सेंडिंग लॉजिक 1 ऑन IR0 पिन। जैसे ही डिवाइस 1 ने, फिर से एक बार देखिए, इसने लॉजिक 1 यहाँ पे सेंड किया, तो ये क्या करेगा? IRR क्या करेगा? इस बिट पोजीशन को 1 कर देगा, क्योंकि क्या किया है? इस पिन पे रिक्वेस्ट आया है। फिर क्या होगा? अगर डिवाइस 2 भी 1 भेजता है तो ये IR1 को भी 1 करेगा, बिकॉज डिवाइस 2 इज कनेक्टेड टू IR1। उसी तरह से अगर डिवाइस 8 IR7 पे, आप देखिए डिवाइस 8 IR7 पे रिक्वेस्ट भेजता है तो IR7 भी 1 कर देगा। और बाकी बिट पोजीशंस क्या होगी? तो बाकी सारी बिट पोजीशंस
0 होगी क्योंकि इस पिन पे जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उसने अभी रिक्वेस्ट नहीं भेजा है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रायोरिटी रिजॉल्वर। अब ये हमने देखा है, ये रिक्वेस्टिंग डिवाइसेस है, ये पिन्स है, ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर है, अभी हमने देखा। और इसके बाद आता है प्रायोरिटी रिजॉल्वर। अब प्रायोरिटी रिजॉल्वर का काम क्या है? इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर ने क्या किया, जिस पिन पे भी इंटरप्ट आया उसने अपने रजिस्टर में बिट पोजीशन पे स्टोर करके रखा कि कहाँ कहाँ, जैसे कि इसमें हमें पता चला कि कहाँ कहाँ कौन से पिन पे डिवाइसेस ने रिक्वेस्ट भेजा है। तो ये अभी इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर में स्टोर है। अब प्रायोरिटी रिजॉल्वर क्या करता है, इट एग्जामिन्स ऑल 3 रजिस्टर्स। कौन सा रजिस्टर? तो इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर, इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर और इंटरप्ट मास्क रजिस्टर, ये तीनों को चेक करता है। और तीनों को चेक करने के बाद डिसाइड करता है कि कौन से इंटरप्ट को हायर प्रायोरिटी है और उसी को ये आगे इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर के पास भेजता है। क्या करता है ये कि जैसे कि ये सबसे पहले क्या करेगा, ये सबसे पहले चेक करेगा कि ये जो इंटरप्टिंग पहला इंटरप्ट आया है ये मास्क है या नहीं है। अगर मास्क है तो उसी को छोड़ देगा, मास्क नहीं है तभी उसे आगे लेके जाना है। और क्या करता है देखते हैं। ये इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर है। इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर भी ये 8 बिट का रजिस्टर है, इसमें भी 8 बिट पोजिशन है। तो प्रायोरिटी रिजॉल्वर जो भी आगे भेजना चाहता है इंटरप्ट, उसी को ये इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर सेट करेगा। इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर का काम क्या है, इट स्टोर्स द इंटरप्ट लेवल विच आर करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। यानी जो भी अभी प्रोसेसर के पास है जिसका एग्जीक्यूशन अभी करंटली चालू है, उसका स्टेटस कहाँ होगा, तो इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर में होगा। तो कैसे होता है देखो, सपोज डिवाइस 1 और डिवाइस 8, अभी इसमें प्रायोरिटी रिजॉल्वर का काम क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि डिवाइस 1 और डिवाइस 8 दोनों ने साइमल्टेनियसली भेजा है, एक के बाद एक नहीं भेजा है, दोनों ने साइमल्टेनियसली भेजा है। तो ये तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर ने रिसीव कर दिया और इसने क्या किया, अकॉर्डिंग टू दैट IR0 और IR7 सेट कर लिया। फिर से एक बार देखिए, दोनों डिवाइस 1 और डिवाइस 8 दोनों एट ए टाइम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, इसलिए इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर क्या करेगा, IR0 और IR7 दोनों को 1 करेगा। उसके बाद ये सेम इंफॉर्मेशन प्रायोरिटी रिजॉल्वर के पास जाएगा। अब प्रायोरिटी रिजॉल्वर को पता है कि डिवाइस 1 IR0 का प्रायोरिटी हायर है देन IR7, तो ये क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर के पास भेजता है और IR0 को आगे करेगा और IR7 को होल्ड करके रखेगा, रिजेक्ट नहीं करता है, बस होल्ड करके रखता है ताकि पहले IR0 खत्म हो जाए, ये खत्म होने के बाद फिर वो IR7 को आगे भेजता है। तो ये काम है प्रायोरिटी रिजॉल्वर का और यही काम है इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर का, क्योंकि अभी ये इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर का 1 आ गया है, तो सेम इंटरप्ट अभी क्या होगा, आगे यहाँ से जाके प्रोसेसर के पास जाएगा और उसी को ये सर्विस मिलेगा। तो ये काम है प्रायोरिटी रिजॉल्वर एंड इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर का। अब नेक्स्ट ब्लॉक है इसका कैस्केड बफर। अब जैसे कि हमने बोला है कि 886 के पास 2 ही पिन्स है, तो उसका अगर हमें कैपेसिटी बढ़ाना है तो हम उसे एक 8259 कनेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक पिन से भी हम लोग एक 8259 कनेक्ट करते हैं तो इसको यहाँ पे 8 डिवाइसेस हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हर एक पिन को डिवाइस ना कनेक्ट करके अगर हम एक 8259 कनेक्ट करें तो देखो इसका कैपेसिटी कितना बढ़ जाता है। यानी एक पिन को IR0 को हमने एक 8259 कनेक्ट कर लिया और एक 8259 को हमें ये 8 इंटरप्ट पिन्स मिल गई और फिर हमने यहाँ क्या किया, फिर यहाँ हमने हर एक पिन से इंटरप्ट रिक्वेस्टिंग डिवाइस कनेक्ट कर लिए। फिर हमने IR2 से एक 8259 कनेक्ट किया, फिर IR6 से किया एंड सो ऑन। तो अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे अभी 8 पिन्स है, 8 पिन्स को हमने 8 8259 कनेक्ट किए हैं, हर एक 8259 हमें 8 लाइन पिन्स दे रहा है। तो हमारे पास डिवाइस कनेक्ट करने के लिए टोटल पिन्स कितनी हो गई, तो हमारे पास हो गई है 64 पिन्स, जिसे कि हम लोग 64 इंटरप्टिंग डिवाइसेस, यहाँ पे टोटल 64 इंटरप्टिंग डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं।
तो जब इस कॉन्फ़िगरेशन में 8259 काम करता है तो ये जो प्रोसेसर से जो फर्स्ट 8259 कनेक्टेड है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इसे, तो इसको बोलते हैं मास्टर, और जो 8259 से 8259 कनेक्टेड है इसको बोलते हैं स्लेव्स। तो ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं कैस्केड कॉम्बिनेशन कॉन्फ़िगरेशन और मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन। और जब 8259 मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में काम करता है तो कैस्केड बफर का काम क्या है कि ये जो CAS 0, CAS 1 और CAS 2 3 पिंस है वो स्लेव आइडेंटिटी नंबर कैरी करती है। यानी कैसे करती है कि अगर एट प्रेजेंट ये 8086 सपोज इस 8259 एट ए टाइम तो एक ही 8259 के साथ कम्युनिकेट करेगा प्रोसेसर। एट ए टाइम भला ही आप 64 यहाँ कनेक्ट करो डिवाइसेस, लेकिन एट ए टाइम कम्युनिकेशन सिर्फ एक डिवाइस के साथ होगा, एक ही 8259 के साथ होगा। तो अगर सपोज 8086 इस 8259 के साथ कनेक्ट हो रहा है और इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये कैस्केड बफर या ये 3 पिंस क्या कैरी करेगी, तो इट विल इंडिकेट 000। तो ये 000 क्या होगा, तो स्लेव आइडेंटिटी नंबर होगा, हर एक का एक आइडेंटिटी नंबर होगा। जैसे इसका होगा 000, और अगर इसके साथ कम्युनिकेट करता है तो इसका होगा 111। दैट मीन्स the identities will start from 000, 001, 010 and so on to 111। तो कैस्केड बफर का काम क्या है, तो ये जो 3 पिंस है इट कैरीज स्लेव आइडेंटिटी नंबर। सो टू इंक्रीज, वही लिखा है यहाँ पे, टू इंक्रीज द इंटरप्ट हैंडलिंग कैपेबिलिटी। इंटरप्ट हैंडलिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम लोग इस मास्टर 8259 को हमने क्या किया है, तो स्लेव 8259 कनेक्ट किया है। ये देखिए ये हमारा मास्टर 8259 था और मास्टर 8259 के इंटरप्ट लाइन पे हमने एक स्लेव 8259 कनेक्ट किए हैं। तो to increase the interrupt handling capability, we can further cascade more number of pins by using cascade buffer. So during increment of interrupt capability, CSA lines means these lines are used to control the multiple interrupt structure. तो ये थे सारे ब्लॉक्स 8259 के, थोड़ा क्रिटिकल है लेकिन आप अगर अच्छे से समझ लो, उसका पर्पज समझ लो तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। आई होप आई ट्राई टू मेक इट as easy as possible. I hope you understood, but if you still have any confusion or doubt, you can always ask in comment section. Thank you very much. Thanks for watching.